Hey guys, this is Dr. Saurabh Jain. I have done my MBBS and then I have done my MD from AIIMS New Delhi. और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो बच्चे इस टाइम पर कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा मैसेज मुझे आते हैं, जो मुझे लग रहा है कि बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे बहुत बार बार पूछते हैं कि सर इस फलानी कोचिंग का मटेरियल अच्छा दिख रहा है, ये कोई मैंने नया बुक लिया है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये नया टीचर जो है अच्छा लग रहा है, क्या मुझे इसको फॉलो करना चाहिए या इसका मटेरियल लेना चाहिए। और मेरा कहना यह है कि बिल्कुल किसी भी नए मटेरियल के पीछे आप मत जाओ। आप करो वही और वहीं से रिवाइज करो चीज़ें सारी जो आपने अभी तक किया है। किसी भी नई बुक, किसी नया मॉड्यूल, किसी नई सीरीज़, किसी नए टीचर को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी नई चीज़ को पढ़ने में, समझने में और उसके बाद उसको सिस्टमेटाइज करने में टाइम लगता है, और उतना टाइम अभी आपके पास है नहीं। गेन आप थोड़ा सा करोगे, टाइम आपका बहुत सारा चला जाएगा। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि जहाँ से आपने अभी तक किया है वहीं से ही आप दोबारा अपना रिवाइज करिए। रिवीजन आप ज़्यादा दे लो, टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा बच रहा है तो आप ज़्यादा रिवीजन कर लो, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लेकिन किसी नए सिरे से किसी नए मटेरियल को मत उठाओ, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। और इसीलिए इस टाइम पर अगर आप सोचते हो कि आपको किसी नए टीचर को फॉलो करना चाहिए, या बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर इस फलानी कोचिंग का ना ये नया बैच एक चालू हो रहा है, इस टीचर का ये वन शॉट वीडियोज़ आ रहे हैं, क्या मुझे फॉलो करना चाहिए। और मेरा कहना ये है कि अगर आपका ऑलरेडी किया हुआ है वो चीज़ बहुत अच्छे से, तो आप किसी नई चीज़ के पीछे क्यों जा रहे हो। उस टाइम को आप यूटिलाइज करो अपनी खुद की पढ़ाई करने में, जहाँ से आपने किया हुआ है उसको करने में, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करने में। किसी भी नए वीडियोस के पीछे या किसी नए बैच के पीछे, इनके पीछे ना जाएं। इसमें आपका टाइम बर्बाद ज़्यादा होगा। जबकि आपको सिलेक्शन चाहिए तो यू नीड रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आपके हिस्से की मेहनत कोई और नहीं करेगा। किसी भी टीचर के वीडियो लेक्चर सुन करके आप चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, याद तो आपको करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। सो फोकस मोर ऑन योर सेल्फ स्टडी रादर देन गोइंग आफ्टर दीज न्यू मटेरियल्स एंड न्यू कोचिंग्स। ओके, सेकेंड चीज़, मुझसे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा स्कोर जो है टेस्ट सीरीज़ में कम आ रहा है। और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका टेस्ट सीरीज़ में जो इतना कम स्कोर आ रहा है, क्या आपने जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं, खास करके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, जैसे फिजिक्स में कुछ लिमिटेड चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप कर लेते हो तो करीब आपका 120 नंबर का सिलेबस कवर हो जाएगा। केमिस्ट्री में ही ऐसे कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप कर लेते हो तो आपका 120 नंबर का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो क्या आपने वो जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं पहले वो कवर कर लिए हैं। और मुझे अक्सर जवाब सुन के हैरानी होती है कि बच्चे बाकी सारी फालतू चीज़ें करने में तो लगे हुए हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किए, क्योंकि या तो उनको टाइम नहीं मिल पाया, या उनकी कोचिंग में भी उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, वो चैप्टर नहीं था, तो उन्होंने टेस्ट सीरीज के हिसाब से वो चल रहे हैं तो उन्होंने चैप्टर्स को किया नहीं। मेरा कहना यह है, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करके उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस को करते जाओ, और उस चीज़ को एक रिदम में और कंटिन्यूएशन में और फ्लो में कवर रखो, और साइड में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं धीरे धीरे करके वो करते जाओ। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ करके आप अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक को पहले कंप्लीट करने में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो गो आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, उनको कवर कर लो, एक बल्क सिलेबस आपका हो जाए, अपने आप आपका टेस्ट सीरीज का स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। और उस चीज़ को मेंटेन करते हुए आप बाकी जो बचे हुए आपके इधर उधर के टॉपिक्स हैं वो कर लो, क्योंकि अगर आपको टाइम कम पड़ेगा तो लास्ट में आप अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ सकते हो। लास्ट तक आते आते अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत लग रही, टाइम आपको कम लग रहा है, तो आप अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि अभी का टाइम, आपने जो इतना कीमती टाइम है, ये अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को दे दिया और लास्ट में जाकर के आपको लगा कि कोई बल्क चैप्टर था जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते थे वो आपका हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचा। सो गो आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज टॉपिक्स। ये गलती बिल्कुल मत करना कि किसी टेस्ट सीरीज के चक्कर में पढ़ के अपना टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान न दो। ठीक है। तीसरी चीज़, कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने हैं। तो देखो, मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज जो कोई भी आप दे रहे हो, अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आपको फोकस आपकी टेस्ट सीरीज पर ही करना है। एक के बाद एक मॉक टेस्ट देते जाओ। अगर आपका स्कोर बेटर आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा एनालाइज करके देखते जाओ कहाँ आप वीक पढ़ रहे हो, उस पर्टिकुलर चीज़ को रिवाइज करो। और रिवीजन पर और थ्योरी रिवीजन पर फोकस कब, और मॉक टेस्ट सीरीज पर आपको फोकस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बेटर परफॉर्म कर रहे हो। इसका मतलब आपको चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, तो उन चीज़ों को बार बार चेंज नहीं करना है। अगर आपका टेस्ट में स्कोर अच्छा आ रहा है तो थ्योरी के पीछे बार बार नहीं जाना है। लेकिन अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत कम आ रहा है, अगर आपका 300-400 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक आपने नहीं किए हैं, आपका थ्योरी अभी तक नहीं हो पाया है ढंग से। तो पहले आप थ्योरी कंप्लीट करोगे फिर मॉक टेस्ट पे जाओगे। तो अगर आपके मॉक टेस्ट का स्कोर ऑलरेडी अच्छा है तो मॉक टेस्ट पर ही फोकस करो, थ्योरी पे फोकस थोड़ा कम करो, रिवीजन उतना करो जिससे आपका स्कोर मेंटेन रहे और बढ़ता जाए। लेकिन अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो पहले आप थ्योरी उतनी तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लो कि आपका स्कोर जो है वो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पूरे हो जाए, ताकि आपका स्कोर कम से कम 500 तो क्रॉस करना शुरू कर दे मॉक टेस्ट में।
एंड सी, इस समय बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। 5वां पॉइंट यह है कि बच्चे इस समय क्या करते हैं, अपनी नींद कट करके इस समय पढ़ना शुरू कर देते हैं 12 घंटे 14 घंटे। आपको 12 आवर 14 आवर पढ़ाई जितनी आप कर सकते हो उतना आपको करना है। आज मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने गया था, तो आपके जो एम्स के टॉपर्स हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर भी थे। एम्स दिल्ली के अंदर ही वर्कशॉप हो रही थी, तो वो बच्चे जो अभी MBBS कर रहे हैं वो तक उस वर्कशॉप को अटेंड करने आए थे। मतलब दे आर स्टिल वर्किंग सो हार्ड, और उन्होंने वो उस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे थे जो वर्कशॉप शायद उनके काम की भी नहीं थी, क्योंकि वो अपना फ्यूचर 2 स्टेप आगे की चीज़ें सोच के चल रहे हैं। तो जब वो लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो ये लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो आपको तो अपना पूरा जी जान लगा देना चाहिए। सो इस समय आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाओ उतना आप पढ़ो, लेकिन आपको अपनी स्लीप को सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना है। नींद काट करके पढ़ाई नहीं करनी है। आप बाकी और सारी चीज़ें कम कर दो, बाकी और जितनी जगह आप टाइम बर्बाद करते हो कम कर दो, लेकिन आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि ये जो अगर अभी आप नींद प्रॉपर नहीं लोगे और ये इकट्ठी होती जाएगी, तो ये लैग आपको आगे चल करके फील होगा आज से 2 महीने बाद। तब आप बीमार पड़ना शुरू हो जाओगे, या उस समय आपको थकान लगेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। उससे बेटर ये है कि अभी से आप अपनी 7 से 8 घंटे की जो नींद है उसको मैनेज करते हुए चलो, और पढ़ाई भी अपनी मैनेज करते हुए चलो। आपको टाइम अपना बचाना है तो किसी और जगह से बचा लीजिए, नींद काट करके मत बचाइए। रेस्ट प्रॉपर लेते चलना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ताकि आप ये जो पढ़ाई है 10-12 घंटे 15 घंटे की जितनी की भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको आप लास्ट तक अपने एग्जाम तक खींच के लेके जा सको। उसके बाद तो फिर देखो रेस्ट ही रेस्ट है। सो दिस वॉज सजेशन फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको उसके बाद भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट में और क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे कमेंट करिएगा, एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू। क्योंकि मेरे पास मेरे वीडियो चैनल पर अभी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो मैं हर एक बच्चे को इतना सिर्फ रिप्लाई कर सकता हूँ। उनको मैं प्रॉपर्ली टेलीग्राम पर भी रिप्लाई कर सकता हूँ। टेलीग्राम का भी लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे दे दूँगा। थैंक यू।